And NewsX was on the ground earlier covering the protests at Jantar Mantar in the national capital. I leave you with these reports. माने कि कुछ तो गलत है यहाँ पे, इसके बारे में बात करें और फिर देखें कि क्या हो सकता है. बट अगर गलती ही नहीं मानेंगे कि यार ये तो है ही नहीं, ये तो जो है, तो फिर कुछ नहीं हो सकता और कुछ नहीं होगा. फिर नो मैटर व्हाट वी वांट, इट मेक्स नो डिफरेंस, इट विल रीच नोबडी एंड नथिंग विल हैपन. हमने सब जगह देखा, वी नो द एवरेज एज ऑफ पार्लियामेंट. हमें पता है कि ये एवरेज एज क्या है, कौन कहाँ पे पावर में है और यहाँ की एवरेज एज क्या है. ये है जनता जो आगे लेके जाएगी दुनिया, इंडिया को. तो सुने ना, सुन ही नहीं रहे. क्या चेंजेस आप चाहेंगे कि क्या सुधार हो शिक्षा व्यवस्था में, ताकि जो चीज़ें जिससे आपको समस्या है वो सुधार हो सके? देयर आर एक्सपर्ट्स, बाहर एक्सपर्ट, उनके पास एक्सपर्ट्स हैं, वो कमिटी है, बैठाएं, सुनवाई करें, देखें गलत क्या है, गलती लीक क्यों हो रही है, व्हाई इज इट हैपनिंग, लीक क्यों हो रही है. एक एज पार हो जाने के बाद एक बंदा बैठ भी नहीं सकता एग्जाम में, पूरी जिंदगी दे दी, लास्ट अटेम्प्ट फिर लीक हो गई. इतने सालों में इतने पेपर क्यों हो रहा है. ये सब खोज जब होगी, पता चलेगा, तब तो रिफॉर्म होगा. हम क्या बताएं क्या हो रहा है, हम कौन होते हैं, हम तो बस पढ़ना चाहते हैं. हम कह रहे हैं एजुकेशन फ्री कर दो, एजुकेशन इतनी सस्ती कर दो, इतना फ्री कर दो कि भाई कोई भी पढ़ सके. बनाओ डॉक्टर, सब बनाओ डॉक्टर, दुनिया भर बाहर जाके डॉक्टर बन रहे हैं लोग इंडिया से, है ना. इंडिया इज लीडिंग इन द ग्लोबल वर्ल्ड, इंडिया इज लीडिंग. वहाँ इंडिया में क्या हो रहा है, डेवलपिंग कंट्री के नाम पे रह गया इंडिया. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, माइंडसेट, सब चीज़ में रह गया. क्योंकि जो सोचने वाले थे वो इंडिया छोड़ के गए, डेवलपमेंट ढूंढते हुए वो गए. अब जब बाहर लोगों को रियलाइज हो रहा है यहाँ तो इंडियंस भर गए, वहाँ वो प्रोटेस्ट इंडियंस को कर रहे हैं, इंडियंस घर वापस आ रहे हैं, तो वो यहाँ कर रहे हैं. ये तो गोल गोल घूमने वाली बात है. बातें करें, एक्नॉलेज करें कि मिस्टेक हुआ है, रिफॉर्म अपने आप निकलेगा उसी से. एनटीए को स्क्रैप करने की ज़रूरत है या फिर कोई और बॉडी की ज़रूरत है? क्योंकि कुछ लोग एग्जांपल देते हैं कि यूपीएससी के एग्जामिनेशंस जो है वो काफ़ी अच्छे से हो जाते हैं. तो डू यू थिंक दैट समथिंग नीड्स टू बी फिक्स्ड इन द एनटीए वगैरह? सी, समथिंग नीड्स टू बी फिक्स्ड इन द सिस्टम, वेदर इट इज़ एनटीए या उससे कोई और दूसरी एजेंसीज है, ऑर्गेनाइजेशन, वॉट एवर. समथिंग नीड्स टू बी फिक्स्ड. इस बात पे उठे बात, उसके बाद देखा जाए ना कि क्या फिक्स होना है. फिक्स तो बहुत कुछ होना है, दोनों तरफ से होता है ना. एक कॉइन के दो पहलू होते हैं, दोनों तरफ बात होगी, अच्छी भी हो रही है, बुरी भी हो रही है, सब हो रही है. आप कौन सा सुन रहे हैं, आपके कान में कौन सी बात जा रही है और दिमाग में समझ क्या आ रहा है, उससे बात बढ़ेगी आगे. आप लोग बेटर एजुकेशन सिस्टम के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर लगातार, तो आपके हिसाब से एक बेहतर व्यवस्था कैसी होगी? अगर आपको बोला जाए कि मेरे सपनों का एजुकेशन सिस्टम जो है ऐसा होगा, तो कैसा होगा? देखिए सर, जो आजकल ये एजुकेशन सिस्टम है, ये हम सबको पता है कि इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे, कि हर वक्त पेपर लीक होते रहते हैं, हर टाइम कुछ ना कुछ प्रोटेस्ट स्टूडेंट करता रहता है. स्टूडेंट हमेशा ही डिफ़िकल्टीज़ में ये गवर्नमेंट डालती रहती है. तो हम बस यही चेंज चाहेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा दे दे और हमारी बात जो है एजुकेशन के ऊपर वो सुनी जाए. बाकी ये लोग तो सुन तो रहे नहीं है, इतने टाइम हो गया प्रोटेस्ट करते हुए. क्या चेंजेस चाहेंगे आप एजुकेशन सिस्टम में? हम चाहेंगे कि एजुकेशन थोड़ी फ्री हो जाए और जो उसके ऊपर नीट का वो होता है, एंट्रेंस होता है, उसको फ्री कर दे. क्योंकि हमारे बहुत से स्टूडेंट हैं देश के जो चाहते हैं कि एक अच्छा डॉक्टर बन जाए, पर ये गवर्नमेंट चाहती ही नहीं है डॉक्टर को, या कोई वो चाहते ही नहीं है कि बच्चा आगे पढ़े इस देश को. पहले छोटे लेवल पे कोई मेथड ट्राई करना चाहिए, ना कि उसे पूरे मेजर स्केल पे पूरे कंट्री वाइज निकालने के लिए. क्योंकि इसके थ्रू जैसे उनका जो अपलोड सिस्टम था बहुत ख़राब था, बच्चों की आंसर शीट क्लियर नहीं थी, कुछ भी क्लियर नहीं था, सब कुछ भी. और जैसे अभी नीट का पेपर लीक हुआ तो भाई उसके चक्कर में इतने सुसाइड एंड ऑल हुए, तो वो चीज़ गलत है. इन अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए और कोई ऐसा सिस्टम नहीं निकालना चाहिए जिससे पूरे सिस्टम का लॉस हो. पहले एजुकेशन की जो जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनकी फ़ीस भी कम होनी चाहिए और बच्चों को ज़्यादा मिलना चाहिए, मतलब कि वो जवाब उनको मिल सके. बहुत सारे बच्चे जो हैं एग्ज़ाम देते हैं, कुछ जो जनरल वाले हैं या जो भी कास्ट आती है SC ST, उसमें से बहुत से बच्चों के मार्क्स वो लोग बिना मतलब के कट कर देते हैं या उनका कुछ भी ऐसे एब्सेंट लगा देते हैं, इवन उस एग्ज़ाम को परफॉर्म करने के बाद भी. तो आई थिंक गवर्नमेंट को इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि हर एक को इक्वली वो राइट मिल सके, हर एक बच्चा अपना राइट खुद वो कर सके. देश के एजुकेशन सिस्टम में मेरे हिसाब से ये खामियां है कि
जो बच्चे जिनके पास अफोर्ड नहीं कर पाते हो एजुकेशन, वो उन्हें गवर्नमेंट स्कूल्स में जाना होता है। गवर्नमेंट स्कूल्स में कई बार फैसिलिटीज़ जो होती है इतनी अच्छी नहीं होती, इतनी उम्दा नहीं होती है, जो कि मतलब टॉप टियर जो प्राइवेट एजुकेशन प्राइवेट स्कूल जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं उनका जो रहता है वैसा नहीं करवा पाते, इसलिए वो फोर्स होते हैं कि वो गवर्नमेंट स्कूल्स की तरफ जाए। पर गवर्नमेंट स्कूल्स आर नॉट दैट गुड इन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जो बच्चे होते हैं वो बेसिकली जो गवर्नमेंट स्कूल्स में आते हैं मिड डे मील क्या जैसे आते हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स सोचते हैं कि उन्हें एक टाइम का खाना मिल जाएगा। यहाँ पे पॉवर्टी की इतनी सिचुएशन है, क्यों एजुकेशन ज़्यादा वहाँ पे वो है। तो फिर हमें ये करने की ज़रूरत है कि एजुकेशन फ्री तो मिल रही गवर्नमेंट स्कूल में, पर उसकी गुणवत्ता उसकी क्वालिटी को बढ़ाने की ज़रूरत है। क्योंकि कई बार देखते हैं कि जो टीचर्स रिक्रूट होते हैं हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में उनकी खुद की भी नॉलेज कई बार वो काफ़ी उनकी कम रहती है, वो इतने क्वालिफाइड नहीं होते हैं, जिस चक्कर में बच्चे भी अच्छे से नहीं एजुकेशन ले पाते हैं। तो मेरे हिसाब से टीचर्स को जो सेलेक्ट करने का प्रोसेस है, जो आते हैं बीएड सीटेड जितने भी हैं आपके, उनका बेटर क्वालिफिकेशन का प्रोसेस होना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम ठीक करो। अब हमने कई सालों से देख लिया, और इस बार का नीट का एग्ज़ाम लीक होना जो बच्चों के साथ हुआ वो इतना गलत है कि हमें आना ही था, मतलब चॉइस नहीं है, आना ही चाहिए। और अभी तक तो गवर्नमेंट का जो रुख रहा है इस पे आप लोगों की डिमांड्स के प्रति क्या कहेंगी आप? क्या गवर्नमेंट को लग रहा है कि कुछ नहीं रहा है उनका, वो सिर्फ विश करते हैं एक दूसरे को बर्थडे, जब ऑपोजिशन आती है तो एक ट्वीट कर देते हैं। ये सुनना नहीं होता लोगों को, ये बहुत ही स्पाइनलेस तरीका है लोगों को सुनने का। आओ बात करो, बुलाओ हमारे उनको, बताओ, रिफॉर्म्स दो, कंपनसेट करो उन फैमिलीज को, तो हम भी रुक जाएंगे। आप क्या कहेंगे अभी तक जो गवर्नमेंट ने जो पूरा जो रुख दिखाया है प्रोटेस्ट को, आप लोगों को जिस तरह से लाठियाँ चलाई गई कल 20 जुलाई को हमने देखा, क्या कहेंगे अभी तक का जो गवर्नमेंट का जो स्टैंड रहा है आप लोग के प्रोटेस्ट पे? सर मेरे को तो लग रहा है कि ये बहुत ही कायर और बड़ा कावर्ड किस्म की गवर्नमेंट है। इन लोगों को बच्चों से डर लगता है, इन लोगों को एक्नॉलेजमेंट से डर लगता है, इन लोगों को लगता है कि अगर लोग थोड़े एम्पावर हो जाएंगे, लोग थोड़े एजुकेटेड हो जाएंगे तो ये उनको बेवकूफ़ बना के अपना वोट बैंक नहीं बना सकते। ये बात बहुत ही स्ट्रांगली मैं बिलीव करता हूँ और मुझे कल समझ में भी आ गई। बिकॉज आप ये देखो कि इंस्टाग्राम पे एल्गोरिदम चेंज हो रहे हैं लोगों के, जो एंटी गवर्नमेंट पोस्ट हैं वो सुबह रिफ्रेश करने पे हट रही हैं, एंड बहुत सारे लोग ऐसी रील्स डाल रहे हैं कि गवर्नमेंट पीआर कैंपेन चलाने के लिए उनको पैसे दे रही है उनके उसके अंदर। एंड मैं इधर आज इसलिए खड़ा हूँ बिकॉज मुझे प्रॉब्लम ये है कि वो एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं, वो ना तो एक बार एक ट्वीट भी नहीं कर रहे। आप इसके अगेंस्ट बोल दो, पर आप कोई हक नहीं देता है कोई भी कि आप इसको इग्नोर कर दो। आप कोई प्रधानमंत्री हो गए लेकिन आप कोई प्रधान नहीं हो, आपको हमने बैठाया है उधर, आप चुपचाप हमारी बात सुनो और उस पर ट्वीट करो। आप ये बताइए कि सरकार जो है ये कह रही है कि प्रोटेस्टर्स जो हैं अब स्टूडेंट नहीं है, सबके सब लोगों ने बाहर के लोगों ने हाईजैक कर लिया है, गवर्नमेंट ये नैरेटिव जो है फैलाने की कोशिश कर रही है, आप क्या कहेंगे? सर अगर ये बाहर के हाईजैक कर लिया है तो आई थिंक होम मिनिस्टर को रिज़ाइन देना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे इतने टेररिस्ट आ पा रहे हैं तो फिर ये तो होम मिनिस्टर की भी गलती हो गई है। ये अब आप कुछ भी बोल दो कि एंटी नेशनल्स बोल दो, पाकिस्तान बोल दो, बांग्लादेश नेपाल बोल दो, तो ऐसे तो आप कुछ भी बोल दो तो इसमें भी गलती तो आपकी है। अगर टेररिस्ट भी घुस रहे हैं तो भी आपकी कंट्री है, स्टूडेंट्स भी हैं तो भी आपकी कंट्री। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इनकी, इसके अंदर बिल्कुल कम्प्लीटली सिलेबस जो है वो चेंज होना चाहिए। मैं बहुत स्ट्रांगली ये भी देख रहा हूँ कि कैसे बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया जा रहा है एक मानसिकता की टूवर्ड्स इस पूरी पॉलिसी के अंदर। ये लोग पहले बोर्ड्स कराते थे, बोर्ड के रिजल्ट पर हमारा एडमिशन होता था कॉलेजेस के अंदर। अब मुझे एक बात बताओ, ड्यू में फिर से एंट्रेंस क्यों है? मेरी बोर्ड की वैल्यू क्या है? मैं 10th में बोर्ड दूं, मैं 12th में बोर्ड दूं, उसके बाद मैं ड्यू में घुसने के लिए एंट्रेंस दूं, अलग से जाने के लिए एंट्रेंस दूं, उसके बाद मेरे पास जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें इनफ सीटें नहीं है, इनफ गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं है। मुझे पता है ना प्राइवेट के अंदर मेरे माँ बाप ने मुझे कैसे पढ़ाया। मेरी बहन ने अभी एजुकेशन लोन लिया था, उसको 6 साल लग गया उस लोन को चुकाने में, जो उसने डबल पे किया है। एंड ये बहुत रियल इशू है। वो लोग ऐसा नहीं कर सकते, आपने हमसे बोर्ड ले लिया, उस बोर्ड में इतना प्रेशर दिया, अब उस बोर्ड का कोई वैल्यू नहीं है। मेरी दोस्त है, मैं वो वाले टाइम का हूँ जब बोर्ड नहीं होता। मेरी दोस्त ने बोर्ड दिया, उसके अलावा उसने 3 बार CUET दिया, उसके बाद CUET में भी उसका एक एग्ज़ाम रीशेड्यूल हुआ था। ये उस टाइम की बात है, 2021-22 की हिसाब की बात है। बताओ, CUET फिर से रीशेड्यूल हुआ था। आप कह रहे हैं कि एंट्रेंस एग्जाम का एक पूरा जाल बिछा रखा है जिसे जो है कम करना चाहिए। एग्जैक्टली सर, उसके अंदर हम हज़ार रुपए फ़ी भर रहे हैं पहले तो, फिर वो एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है। अब हम 4 महीने पहले उधर 500 रुपये लगा के उधर आए, हम अपने फ़ोन रखने के लिए भी 50 रुपये देते हैं। ये लोग उसके अंदर गाइडलाइंस में लिखते हैं कि आपके बैग फ़ोन्स अलाउड नहीं है सेंटर के अंदर, लॉकर नहीं मिलता सेंटर के अंदर। बच्चों के एग्ज़ाम्स के टाइम पे उनके बैग्स, उनके पैसे, उनके सब चीज़ें चोरी होती हैं। वो पता नहीं कैसे ना कैसे करके वहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर पहुँचते हैं। मुझे पता है ना 3 घंटे मेरे माँ बाप कैसे खड़े होते हैं।
देखिए सोच के तो आए थे कि मार पड़ेगी हमें, ठीक है, वो बात सच भी हुई, बट इतना ब्रूटल नहीं यार, इतना ब्रूटल तीनों कि हम मानते हैं आपको ऊपर से ऑर्डर्स थे, आप अपनी ड्यूटी कर रहे थे, बट मैं एक आर्म फोर्सेस की फैमिली से आता हूँ, पुलिस वालों की फैमिली से आता हूँ, मुझे इतनी बेसिक ट्रेनिंग मुझे भी पता है कि कहाँ मारा जाता है। ऑलवेज बिलो द नी, ऑन योर काव्स और ऑन द थाइज, नेवर ऑन योर फोरहेड, फर्स्ट शूट, ठीक है, ये हमेशा से ट्रेनिंग का बेसिक वो है, सिखाया जाता है। बट पुलिस वालों ने जानबूझ के सरों पे मारा है और बेधड़क मारी है, 2 हत्थी लाठी चली है, दोनों हाथ से दबा मारे हैं, और हम कॉन्स्टिट्यूशन से लड़ रहे हैं, आप उसी का वो खराब कर रहे हो। औरतों पे किसने कहा था हाथ उठाने को, मर्द पुलिस वालों को, वो भी इतनी बदसलूकी से, इतनी बदतमीजी से। और आज ही की शायद वो जो हमारे सीजे हैं सूर्यकांत जी, वो कह रहे हैं कि मुझे वीडियोस में इंटरेस्टेड नहीं है। समय राणा की वीडियोस में इंटरेस्टेड है साहब, आपको किसकी वीडियोस में इंटरेस्टेड है? मोदी जी की वीडियोस में इंटरेस्टेड है? हनुमान जी आगे नाचेंगे प्रोटेस्ट में, उसकी वीडियोस में इंटरेस्टेड है? अगर हम पुलिस के पास नहीं जा सकते, हम कोर्ट के पास नहीं जा सकते, तो हम कहाँ जाएंगे? हम सड़कों पर ही आएंगे ना, हम और क्या कर सकते हैं? आप कह रहे हैं कोई सुनने वाला नहीं है सर। और सर प्रॉब्लम ये है, ये जो इसने बोला ना, अब मैं मानता हूँ कि उनकी ड्यूटी थी, लाठी घुमाने के ऑर्डर आए होंगे, पर कितनी तेज़ घुमाना है वो अंदर का ज़मीर जानता है सर। मैं भी जानता हूँ, अगर मुझसे कोई कहेगा कि आप पे लाठी चलानी है, तो आप हो तो मेरे ही इंसान ना। हम अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे, आपस में थोड़ी ही लड़े हैं। सर फोड़ दिए सर बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के सर फोड़ दिए, क्या मिला होगा उससे? अच्छा, ये सब के बाद भी गवर्नमेंट का भी यही स्टैंड है कि रेजिग्नेशन पे अभी कुछ गवर्नमेंट जो है बिल्कुल जो है इंक्लाइंड नहीं है। हमारा भी यही स्टैंड है, सर, हमारा यही स्टैंड है। आ जाएंगे, मर जाएंगे यहीं पे, पर यहीं रहेंगे सर। सर वतन के लिए 4 लाठी भी खानी पड़े तो कोई मलाल नहीं। आप उधर जाके देखिए, 30-35 हज़ार लोग अभी भी यहाँ मौजूद हैं। उन्हें लगा होगा कि मार पीट करेंगे, सर फोड़ देंगे तो सब चले जाएंगे, कोई नहीं गया, उल्टा और आ गए। मैं पहली बार आया हूँ, मैं यही देख के तो आया हूँ। आप कह रहे हैं कि आपने जो वायलेंस देखा ना है मेरे उसके भाई, बाद- इनको तो पता चलेगी बात ना है। आप कह रहे हैं कि जो वायलेंस आपने देखा उसके बाद आपको लगा कि जी, और सर मैं सरकार को एक बात कहना चाहता हूँ, ये प्रोटेस्ट जो है, ये अभी प्रोटेस्ट है, इसको कृपया प्रोटेस्ट